नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। भैया भैया कहकर चीखती रही मासूम, हौसी 17 साल के लड़के ने किया रेप। उत्तराखंड के हरिद्वार में सड़कपुर थाना क्षेत्र के एक 7 साल की मासूम के साथ 17 साल के लड़के ने रेप किया है। पीड़ित बच्ची के बयान के आधार पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सिडकुल थाना क्षेत्र के 7 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की घटना सामने आई है। आरोपी भी 17 साल का लड़का ही है, जिसे पीड़िता भैया कहकर बुलाती थी। पुलिस ने पीड़िता बच्ची से बयान के आधार पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है और वह उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना हरिद्वार की सिडकुल थाना क्षेत्र के एक ग्रामगढ़ इलाके की है, जहां मोहल्ले में ही रहने वाले 17 साल के लड़के ने पड़ोस में रहने वाली 7 साल की बच्ची के साथ हवस का शिकार बनाया है। बच्ची आरोपी को भैया भैया कहकर चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन आरोपी के सिर पर हवस चढ़कर बोल रहा था और बच्ची से दुष्कर्म करते के वक्त वह मौके से फरार भी हो गया था। खून से लथपथ लड़की रोती बिलखती घर पहुंची और उसने परिजनों को अपने पूरे साथ हुई घटना के बारे में बताया। बच्ची की गंभीर हालत देखते हुए परिजन तत्काल उसे आसपास के निजी अस्पताल में ले गए और जहां उसका इलाज चल रहा है, जिसके बाद परिजनों ने उसे पूरे मामले की जानकारी सिडकुल थाना क्षेत्र में दे दी और मामले में गंभीरता को देखते हुए पुलिस आसपास के अस्पताल में जाकर पहुंचे। उसके बाद बयान को रिकॉर्ड कर लिया और तत्काल कार्यवाही करते हुए आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया। सिडकुल थानाध्यक्ष रमेश तलवार ने बताया है कि आरोपी पीड़िता बच्ची के एक मोहल्ले में रहने वाला था और उसके कई सालों से दोनों परिवारों के एक इलाके में रह रहे थे और आरोपी का भी बच्ची के घर से रोज आना जाना लगा रहता था। रविवार देर शाम आरोपी ने बच्चे को अकेले देख उसके साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया, फिर बच्ची ने वहां से छोड़ भाग गया। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए सोमवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, होमगार्ड की मौत। खटीमा में एक होमगार्ड की सड़क हादसे में मौत हो गई है। होमगार्ड सरकारी डाक लेकर एक मोटरसाइकिल से खटीमा कोतवाली आ रहा था। इस दौरान वह ओवर स्पीड कार में उसकी बाइक को टक्कर मार दी और हादसे में कुलवंत नाम के एक होमगार्ड की घटनास्थल पर ही जान चली गई और चालक कार लेकर फरार हो गया है। तेज रफ्तार वाहन ने एक मोटरसाइकिल की जान ले ली है और वह मंडी समिति गेट के सामने एक रोडवेज बस को कार सवार एक ओवरटेक किया था और ओवरटेक करने के दौरान उस कार में समेत आ रहे वह बाइक सवार को टक्कर मार दी और 17 मील पूरी चौकी के एक खटीमा कोतवाली जा रहा एक होमगार्ड की मोटरसाइकिल को लेकर कार की इतनी जोरदार टक्कर मारी कि होमगार्ड की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और होमगार्ड के शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। राज्य सरकार के और स्थानीय प्रशासक द्वारा सड़क दुर्घटना के उनमें होने वाली मौतों पर आशंका लगाते हुए उसने लगातार प्रयास किया है और इसके बावजूद भी लगातार सड़क दुर्घटनाएं होते ही जा रही है, उसके कम होने का नाम नहीं ले रही है। उधम सिंह नगर जनपद ने यह खटीमा के आज एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। हादसे में खटीमा कोतवाली के अंतर्गत 17 मील पुलिस चौकी के एक तैनात एक होमगार्ड की मौत हो गई है। 17 मील पुलिस चौकी पर तैनात होमगार्ड कुलवंत राणा सरकारी डाक लेकर मोटरसाइकिल से जा रहा था और उसके बाद मंडी समिति गेट के सामने रोडवेज बस को तेज रफ्तार कार ओवरटेक कर रही थी। उसके बाद उसे टक्कर मार दी और उसके टक्कर में उसकी दुर्घटनाग्रस्त पे ही मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर होमगार्ड कुलवंत राणा की लाश का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और खटीमा उप जिला चिकित्सालय स्थित एक पोस्टमार्टम हाउस में भी भेज दिया है और वही पुलिस इस घटना का कारण बिना कार और उसके चालक के बारे में जानकारी लेते हुए में जुटी हुई है। और इसके बाद वही खटीमा कोतवाली के SSI और अशोक कुमार ने बताया है कि 17 मील पुलिस चौकी के कार्यरत होमगार्ड कुलवंत राम राजकीय कार्य के एक खटीमा कोतवाली के आ रहे थे और रास्ते में वह वाहन द्वारा उनके कार को टक्कर लग गई और कुलवंत का उसके बाद मौके पर ही मौत हो गई। वाहन को ट्रेस करते हुए पुलिस टीम जांच में जुटी हुई है। असम की लड़की का यौन उत्पीड़न, फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र की है यह घटना। असम निवासी एक युवती का अमरावती से एक युवक ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया है। वह युवक ने इस शोषण के गर्भवती हुई लड़की का गर्भपात भी किया है और शादी के उलट-पुलट कर रहा था। आइए जानते हैं क्या था पूरा मामला। पीड़िता ने घटना की शिकायत 25 फरवरी को
फ्रेजरपुरा थाने में दर्ज करवाई थी। इसके अनुसार पुलिस ने आरोपी संदीप उर्फ राहुल सीताराम फुसल 25 वर्षीय के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पीड़िता की शिकायत के मुताबिक असम निवासी युवती के एक मुलाकात अमरावती शहर के रहने वाले एक नितिन नाम के युवक से हुई थी और वह फेसबुक के जरिए हुई थी। कुछ दिनों बाद दोनों ने प्यार हो गया था और फिर नितिन उसे गुवाहाटी के एक अमरावती ले गया और इसके बाद लेकिन दोनों के बीच कहासुनी के चलते लड़की ने नितिन को छोड़ दिया और वह रिश्ता खत्म कर दिया। इसके बाद वह अमरावती आ गई। इसी दौरान उसकी मुलाकात संदीप फुसलकर से हुई थी और उसके बाद उसने उसे एक कमरा किराए पर दिलवाया था और वह संदीप ने उसका नाम ले जाता था और उसके बाद इसी बीच संदीप और वह प्रपोज कर उसके हाँ में भर दी थी। उसके बाद संदीप ने उसे शादी करने के लिए कहा तो घर ले जाने का झांसा देकर उससे किराए के कमरे में ले गया और उसके बाद वहां उसके शारीरिक संबंध बनाया और बाद में उससे कई बार शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करता रहा, जिसके बाद वह गर्भवती हो गई और संदीप एबॉर्शन करने के लिए फरार हो गया था और उसके बाद मोबाइल बंद कर होने के बाद पीड़िता उसके घर गई तो उसने पूरी घटना संदीप की मां को बताई, लेकिन उसकी मां उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगी और उसे बाहर निकाल कर फेंक दिया। संदीप द्वारा धोखाधड़ी किए जाने और उसका एहसास हुआ तो उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई और पुलिस फरार हुए आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए जुटी हुई है। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी आप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईक्यूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारे चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।